अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, पहले हमने सेल पे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे बात की। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, इनके जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले है नेम द ह्यूमन टिश्यू। ठीक है, दैट कंटेन्स अबाउट 85% वाटर। ऐसे ह्यूमन टिश्यू के बारे में बात करें जिसके अंदर 85% वाटर होता है, तो ये हमारे पास ब्रेन सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, यानी इनमें से जो फॉलोइंग में कौन है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, तो हमारे पास स्टार्च आ जाता है। फिर नेक्स्ट है विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो केमिकल एनर्जी की सोर्स काम करता है डिफरेंट किस्म की सेलुलर एक्टिविटीज़ में, तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट है कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम फॉर ह्यूमन बॉडी का, ये तो हमें पता होना चाहिए कि 37 सेंटीग्रेड है, इसीलिए हमारा वो टेम्परेचर होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज लेस रेजिस्टेंस टू द डिके, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो डिके के आगे लेस रेजिस्टेंस है, तो वो आपके पास जो है स्टार्च जो है वो डिके के आगे जो होता है वो लेस जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो एग्जिबिट करता है, यानी कौन सा स्ट्रक्चर उसके पास होता है, तो आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्या है, तो एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारे पास जो होती हैं वो आ जाती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम आफ्टर कैटालाइसिस डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं कैटालाइसिस के बाद अपने आप को प्रोडक्ट से दूर कर देते हैं और वो अनचेंज होते हैं, यानी एंजाइम्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई हुई होती। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड एंड अ कोफैक्टर नाउन एज, कोई एक्टिवेटेड एंजाइम जिसमें कोफैक्टर और पॉलीपेप्टाइड हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो हमारे पास होते हैं होलो एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास ब्लैंक है फॉर्म्स वीक लिंकेज विद द एंजाइम्स एंड देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली और पार्शली बाय एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रिवर्सिबल जो इनहिबिटर होते हैं वो वीक लिंकेजेस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये 2011 में क्या पूछा गया था, तो हम बात करते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान बनता है वो क्या कहलाता है, तो उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज टू फॉर्म अ सुक्रोज इज, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बाद जो सुक्रोज बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वन टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है इन एन अमाइनो एसिड इन विच द आर ग्रुप इज एच इट्स नेम विल बी, यानी आपके पास जो होता है अगर एच है आर ग्रुप तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ग्लाइसिन कहते हैं। फिर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, फैटी एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग आर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं द कम्बिनेशन ऑफ अ पेंटोज शुगर विद अ बेस रिजल्ट इन अ कंपाउंड नाउन एज। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। उसके बाद है वन ऑफ द पायरिमिडीन बेसिस एब्सेंट इन डीएनए, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूरासिल नहीं होता क्योंकि ये आरएनए के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज कोवलेंटली एंड परमानेंटली बाउंडेड इज कॉल्ड, इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, क्या करते हैं ये आपके पास आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं और उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट्स थ्रू अ स्पेशल फीचर और अ साइट प्रेजेंट इन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव साइट होती है जिसकी मदद से ये रिएक्ट करते हैं। फिर 2012 में क्या क्या पूछे गए थे, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 एलिमेंट्स। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो आपके पास कार्बन,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। फिर है विच वन आर इंटरमीडिएट इन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ, ठीक है, इनमें से कौन से इंटरमीडिएट होते हैं? तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ग्लिसरल्डिहाइड्स एंड डाईहाइड्रो ऑक्सीटोन, ऑक्सीएसीटोन, डाईहाइड्रो ऑक्सीएसीटोन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, इनमें से कौन सा कंपोनेंट सेल वॉल ऑफ फंजाई में पाया जाता है? तो काइटिन जो है वो पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड बांड, इनमें से कौन सा पेप्टाइड बांड है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आ जाता है। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो ओलिक एसिड जो है वो हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंसीडर किया जाता है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ द बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए, तो आपके पास मालूम होना चाहिए यूरासिल नहीं होता, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इफ द डिटैचेबल कोफैक्टर इज एन इनऑर्गेनिक आयन देन इट इज डेजिग्नेटेड एज, तब इसे क्या कहा जाता है? तो आपके पास एक्टिवेटर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है द टाइप ऑफ इनहिबिशन इन विच द इनहिबिटर हैज नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू द सबस्ट्रेट एंड कंबाइंस विद द एंजाइम एट अदर देन एक्टिव साइट इज कॉल्ड, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास नॉन कम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द इनहिबिटर दैट बाइंड टाइटली एंड परमानेंटली टू द एंजाइम एंड डिस्ट्रॉय देयर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक एक्टिविटीज आर, तो ये आपके पास जो होते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू, ये किस में कन्वर्ट करता है? तो हमें मालूम है कि ये करता है फ्यूमेरेट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, यानी इन सब में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा होता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है सेलुलोज। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटो शुगर, इनमें से कीटो शुगर कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। फिर नेक्स्ट है अमाइनो एसिड इन विच द आर ग्रुप इज हाइड्रोजन, ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें आर ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, वो उसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ग्लाइसिन है। 2013 के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। उसके बाद असाइल ग्लिसरॉल लाइक फैट्स ऑयल्स आर ईस्टर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन में तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन, इनमें से कौन सा प्यूरिन है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ग्वानिन है। इफ द कोफैक्टर इज कोवेलेंटली और टाइटली एंड परमानेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम देन इट विल बी कॉल्ड, तब इनको क्या कहा जाएगा? हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑल द कोएंजाइम्स आर ड्राइव फ्रॉम, जितने भी कोएंजाइम है वो किससे ड्राइव हुए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है विटामिन से। द व्यू दैट एक्टिव site of enzyme is flexible and when a substrate combined with it causes changes in the enzyme structure is known as, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर वर्किंग ऑफ द पैनक्रियाटिक लाइपेजेस, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 9 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप इज डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऑल द कोएंजाइम्स आर ड्राइव फ्रॉम, तो फिर वो भी मैंने बताया विटामिन से ड्राइव होते हैं, ये 2014 के एमसीक्यूज में आता। फिर अ कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम ऑन द परमानेंट बेसिस इज, आपके पास क्या कहलाता है? आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। सॉरी, वापस इसको पूछना, ये ज़्यादा क्लिक हो गए थे। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं अगर नेक्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, तो ये आपके पास जो है मैंने अभी बताया था जो आपके पास 9 होता है। फिर द कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विद, कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होती हैं किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। फिर मोनोसेक्राइड्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसके? आपके पास डीएनए एनएडी, मोनोसेक्राइड्स के मेजर कंपोनेंट्स हैं डीएनए एनएडीपी एटीपी राइबोलोज बाइफॉस्फेट। फिर नंबर ऑफ बेस पेयर इन 1 टन ऑफ डीएनए इज, नंबर ऑफ बेस पेयर जो है 1 टन ऑफ डीएनए में कितनी होती है? 10 होती है।
फिर है विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इनमें से कौन सा एसेंशियल होता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में, तो हम कह सकते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है। फिर है सम एंजाइम्स रिक्वायर हेल्पर विच इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है कोफैक्टर। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मतलब सेट्स बेट्स पीएच, तो हमारे पास है 7.6। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इनमें से कौन से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में है, तो मेलोनेट जो है इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में। फिर है द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स आर, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है कार्बोहाइड्रेट। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन ऑप्शंस में से किसके अंदर है, तो आपके पास केराटिन्स के अंदर जो होता है वो फाउंड कर रहा होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इनमें से कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। फिर है एन एंजाइम रिक्वायर्ड मैग्नीशियम प्लस टू कैटलाइज द सबस्ट्रेट, द मैग्नीशियम इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका एक्टिवेटर है। अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरैक्ट विद इट, तो ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है इंड्यूस फिट। यहाँ पे आपके सामने कुछ ग्राफ दिए गए हैं, इससे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द रेट ऑफ रिस्पेरेट पेप्सिन इज अफेक्टेड बाय पीएच, यहाँ में से कौन सा है, तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आता है डी वाला। फिर ये वाला फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 86 के अंदर, तो हमारे पास ये शो कर रहा है इसके अंदर जो है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है क्योंकि एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डैश आर द मेजर साइट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल बॉडी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मसल्स और लिवर। फिर है द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज और, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास 170 है। फिर मोस्ट प्रोटीन जो होते हैं मेडअप ऑफ हुए होते हैं अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड से, तो हमारे पास 20 जो है अमीनो एसिड। इफ इन लिपिड देयर इज हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देन इट विल बी, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ऑयल्स। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हेन एक्सेस आर पास थ्रू द क्रिस्टलाइन डीएनए इट शोज हेलिक्स मेकिंग वन ट्विस्ट एवरी, कितने ट्विस्ट करता है, तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट है 3.4 नैनोमीटर के बाद। फिर हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ जाता है, सॉरी थोड़ी इंटरप्शन होगी। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो है यहाँ पे आंसर इसका, सॉरी एक सेकेंड ये ग्लिच आ रहा है थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। अच्छा फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे फॉलोइंग किसका स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास, तो ये हमारे पास आपको मालूम होना चाहिए साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। फिर है ऑल एंजाइम्स आर, यहाँ पे जितने एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये हम लोगों को मालूम है कि तमाम एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। फिर है द रिएक्टेंट ऑन विच एंजाइम्स वर्क, रिएक्टेंट जिन पे एंजाइम काम करते हैं तो वो सबस्ट्रेट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक में होता है, तो हमारे पास एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक्स होते हैं। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि 2017 के अंदर ही कुछ दोबारा से जो एमसीक्यूज का पूछा गया था उन पे बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इज स्प्रिंगली सोलुबल इन वाटर, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन पॉलीसेकेराइड आ जाता है। फिर बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड कंप्राइजेज ऑफ, मतलब हमारे पास बैकबोन जो होती है अमीनो एसिड की वो किस पे बनी हुई होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। फिर बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स आर, वो बॉन्ड जो अल्फा हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं वो हैं आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज इंपॉर्टेंट, वो सीक्वेंस जो अमीनो एसिड के अंदर इंपॉर्टेंट होता है तो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब यूनिट ऑफ डीएनए एक्सेप्ट, यहाँ पे सारे सब यूनिट ऑफ डीएनए लेकिन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास है कोलिन जो होता है डीएनए का सब यूनिट नहीं होता। फिर है व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में क्या चीज़ ट्रू है, तो यहाँ पे नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉग एंड मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था कोशलैंड थे जिन्होंने ये
प्रपोज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहिबिटर कैन न्यूट्रलाइज बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट्स इनटू द रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट है रिवर्सिबल इनहिबिटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो आपके पास है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है किससे फॉर्म होता है, वाटर के रिमूवल से। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स इन इट्स प्लेस, इनमें अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो अपने प्लेस में करता है तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर द नंबर ऑफ एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स अलोंग अ पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास है प्राइमरी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें से कौन सा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, तो आपके पास ओलियो एसिड जो है। फिर अ कंप्लीट टर्न ऑफ अ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए कंप्राइजेस ऑफ, तो यहाँ पे आपके पास 3.4 जो है नैनोमीटर होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल रिंग पायरिमिडीन्स आर, सिंगल रिंग जो पायरिमिडीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूरासिल्स होते हैं। फिर अ नॉन प्रोटीन पार्ट एसेंशियल फॉर प्रॉपर एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड, तो हमारे पास कोफैक्टर कहलाता है। फिर है द टेम्परेचर दैट प्रमोट्स द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज रेफर्ड एज, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर इफ मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू अनदर साइड ऑफ द एंजाइम रेदर देन इट्स टू एक्टिव साइड इट्स रेफर्ड एज, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। फिर हमारे पास ये 2019 के कुछ है, इफ़ वाटर हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। फिर स्टार्च इज प्रेजेंट इन fruits, grains, but absent in animal cell. Instead, animal cell have a substance stored in liver and muscle known as, तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ग्लाइकोजन। द कोवेलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड इज कॉल्ड अ, तो हमारे पास करेक्ट है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर विच इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड, इनमें से कौन सी एग्जांपल है डाइसेक्राइड की, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है लैक्टोज। फिर हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे आपके पास डी करेक्ट है लॉन्ग स्ट्रैंड्स और फिब्रिल्स। उसके बाद नेक्स्ट इन ग्लाइसिन आर इज, ग्लाइसिन के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन, आर जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। Sarah is carrying एक एग्जाम्पल टाइप है, इज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हु इज कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट बिटवीन एन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इन द लेबोरेटरी, द प्रोडक्ट फॉर्म एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी, तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक ईस्टर होता है और वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर वो हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, lipids contain double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate due to the presence of, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इनके अंदर हाई प्रोपोर्शन होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो हमारे पास यहाँ पे एटीपी एग्जांपल है। द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस in nucleotides are of two type, purines and pyrimide, the purine bases are, तो यहाँ पे आपके पास एडेनिन एंड गुआनिन है। फिर द टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस बाय एंजाइम फॉर द बायोलॉजिकल रिएक्शन अकर्स टू अकर इन इज कॉल्ड द, तो यहाँ पे आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी करेक्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द कॉमन बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है। फिर एक केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है mistakenly engulfed the toxic compound A which was potent inhibitor of the certain enzyme. He was immediately brought to the hospital where doctor injected the substance B to minimize the toxic effect of a compound A. His life was saved from a serious damage. The treatment method shows that compound A was a dash inhibitor, तो वो है आपके पास कम्पिटिटिव रिवर्सिबल। अच्छा ये जो है हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड की थे, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो वेबसाइट्स पे भी ये मतलब डिफरेंट किस्म के टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। सो आप इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर को लेके चलूँगा, आप काइंडली इस सीरीज़ का हिस्सा बने रहें, आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।